हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे प्रियो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और रक्षाबंधन के ऊपर ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे आप में से जो मसीह भाई बहन लोग हैं वो मुझे कमेंट करके बार बार कह रहे थे कि ब्रदर, आने वाले महीने में रक्षाबंधन है, प्लीज हमें एक वीडियो बनाकर बताइए कि हम लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम लोग जो चर्च जाते हैं, क्या हम लोगों को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए, क्या हमें राखी बांधनी चाहिए कि नहीं बांधनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो क्या रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो आपके लिए है या नहीं है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो बाइबल के वचनों के द्वारा मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताने वाला हूं। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बातें यहां बता रहा हूं बाइबल से, उससे आप समझ पाएंगे कि एक विश्वासी को, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, क्या उसे रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए, क्या उसे राखी बंधवानी चाहिए या फिर राखी बांधनी चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। बड़े ध्यान से इस डिस्क्लेमर को सुन लीजिए और साथ ही साथ स्क्रीन पर दिख रहा आप उसको पढ़ भी सकते हैं। हमारे वीडियोस मसीहों को यह समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीह व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि आज हम बात करने वाले हैं राखी के ऊपर, यानी रक्षाबंधन के ऊपर। आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन आने वाला है और इस रक्षाबंधन में बहुत सारे ऐसे मसीह लोग भी हैं जो ये कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या उन्हें रक्षाबंधन में राखी बांधनी चाहिए या बंधवानी चाहिए कि नहीं बंधवानी चाहिए। तो बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग सोचते हैं कि हमें नहीं मालूम बाइबल में क्या लिखा है, क्या हम जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे जब विश्वास करता है तो क्या वो उसके जीवन में बदलाव क्या आते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब यीशु मसीह पे विश्वास करता है या यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति इस दुनिया से अलग हो गया है। इस दुनिया से अलग नहीं, इस दुनिया में रहते हुए वो इस दुनिया के जो रीति रिवाज है उससे अलग हो जाता है, उससे अपने आप को अलग करता है। क्योंकि मसीह यीशु ने हमें इस संसार के सदृश होने के लिए नहीं बुलाया है। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप बाइबल पर विश्वास करते हैं, तो एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो बाइबल के वचन के अनुसार चले। क्योंकि यीशु मसीह जब स्वर्ग से दोबारा वापस आएंगे, दूसरा आगमन यीशु मसीह का होगा, तो वे लोग यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाएंगे जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। तो मेरे प्रिय, सबसे पहली चीज तो हमें समझना होगा कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं और हम बपतिस्मा ले लेते हैं, जब एक व्यक्ति का बपतिस्मा हो जाता है तो वो पूरी रीति से संसार से हटकर वो मसीह में चलने के लिए अपने आप को सौंप देता है। जब कोई यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा है या उससे पहले जब वो विश्वास नहीं करता था, तब उसका जीवन कैसा था कि वो संसारिक बातों में मन लगाकर चलता था, जो दुनिया करती थी वही वो करता था। और सबसे पहली बात यह है कि जब एक व्यक्ति मसीह में आ जाता है तब उसका स्वभाव बदल जाना चाहिए। बपतिस्मा लेने के बाद अब वो संसार के लिए नहीं है, अब वो मसीह के वचन के लिए है। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री हम पढ़ेंगे, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री के 5 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 17 आयत। 5 के 17 में देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जब कोई मसीह यीशु में आ जाता है तो वो नई सृष्टि बन जाता है। और नई सृष्टि का अर्थ क्या है कि पुरानी जो चीजें उसके जीवन में थी, अब वो चीजें उसके जीवन में नहीं रहेंगी।
एक व्यक्ति जब बपतिस्मा ले लेता है तो वो इस बात की घोषणा करता है कि इस संसार के चीजों के लिए, इस संसार की जो बाकी चीजें मैं पहले किया करता था, उन चीजों के लिए, जो बुराइयों में मैं रहता था, जो गलत विचारों में मैं रहता था, जो कि संसार में जो गलत चीजें उनमें मैं रहता था, अब मैं उनके लिए मर गया हूं। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार ही चलूंगा, संसार के लिए अब मैं नहीं चलूंगा। तो वो व्यक्ति एक नई सृष्टि बन जाता है। अब उसके अंदर कौन सी बातें आनी चाहिए? अब उसके अंदर आनी चाहिए जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं। और बाइबल में कहीं पर भी रक्षाबंधन के विषय में नहीं लिखा गया है कि एक मसीह व्यक्ति को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए या राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। इसीलिए मसीह लोगों को उसको करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 आयत। अगर हम रोमियो 12 के 2 पढ़ते तो देखिए यहां लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से अब तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं है तो हम बहुत पहले से करते आ रहे थे, हम तो यीशु में नहीं थे तब भी हम ये करते थे। तो प्रभु कह रहा है अब तुम संसार के जैसे मत करिए, जो संसार कर रहा है। आप ये मत बोलिए कि संसार कर रहा है, दुनिया करती है, हम कर लेंगे तो क्या नहीं। आपको परमेश्वर ने दुनिया से अलग किया है। बाइबल हमें इसकी इजाजत नहीं देती कि हम लौटकर उन चीजों में जाए जिनसे हम अलग हुए हैं या जिनको हम अब नहीं करते हैं। दोबारा से उनको अगर हम करेंगे तो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो में जो भी बातें मैं बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, जो चर्च जाते हैं, जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता है या वचन बाइबल के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता, तो बिल्कुल भी ये बातें उसके जीवन में लागू नहीं होती। वो व्यक्ति हमारे बताए हुए बातों को अपने जीवन में लागू ना करे। केवल वही व्यक्ति इन बातों को सुने और समझे और अपने जीवन में लागू करे जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से केवल और केवल विश्वासी लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए दिया गया है। इसीलिए वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग हमें कमेंट करेंगे, अलग अलग तरीके से गलत गलत बोलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर का वचन अब आगे यही कह रहा है कि तुम संसार के सदृश नहीं बन सकते, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन अब बदल जाना चाहिए। और साथ ही साथ परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, रक्षाबंधन जब हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से एक त्योहार है जो कि बाइबल में नहीं दिया गया है, बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसीलिए एक मसीह विश्वासी को क्या उसे रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए, क्या उसे रक्षाबंधन के लिए राखी बांधना चाहिए या बंधवाना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती। बाइबल में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए एक विश्वासी को ये सब करने की आप जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ये त्योहार होते हैं इनके पीछे कोई ना कोई कथा कहानियां हैं, कुछ ना कुछ इनके पीछे रीति रिवाज है जिनसे ये कहानियां बनी और उसके बाद ये त्योहार बने हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम निर्गमन की किताब पढ़ते हैं उसका 20 अध्याय और उससे 3 आयत को पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। ये बाइबल के सबसे बड़ी आज्ञाओं में से एक आज्ञा परमेश्वर कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। तो जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है, उसी ने संसार को बनाया और उसके सिवा इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। ये बाइबल हमें बताती है। इसीलिए जब हम ऐसे किसी त्योहार को या ऐसे किसी रिवाज को फॉलो करते हैं जिसके पीछे कुछ ना कुछ रीति रिवाज जुड़ी हुई है, जिसके पीछे कोई ना कोई कथा कहानियां जुड़ी हुई हैं, जब हम उनको फॉलो करते हैं तो हम जाने अनजाने में परमेश्वर के स्थान को किसी और को दे रहे होते हैं। हम उस वचन का अवहेलना करते हैं जो कि परमेश्वर ने कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। अगर हम इस प्रकार के किसी त्योहार को करते हैं तो हम उसकी सहमति देते हैं और हम ये कहते हैं कि हम उनको भी मानते हैं जिनको दुनिया मानती है। हम अलग किए हुए लोग हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर और कोई नहीं है। इसीलिए जब हम कुछ और करते हैं तो हम इनडायरेक्टली परमेश्वर के स्थान का किसी और को देकर हम परमेश्वर के वचन का अवहेलना करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, कंक्लूजन में अगर मैं आपको बताऊं, सीधे तौर पे मैं आपको बताऊं, तो एक मसीह व्यक्ति के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाना जरूरी नहीं है, वचन में नहीं लिखा, इसलिए हम ना मनाएं। और परमेश्वर इन बातों के विषय में हमें बाइबल में कुछ नहीं कहता, इसलिए हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो अब क्या सवाल आता है कि क्या हम लोग रक्षाबंधन नहीं मनाए, अपने घर में भी नहीं मनाए? जी हाँ, एक अगर विश्वासी है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो
तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि वचन के आधारित आप समझ गए हैं, एक विश्वासी के लिए सांसारिक बातों में मन लगाना जरूरी नहीं है। अब हम वो काम नहीं कर सकते जो यीशु मसीह में आने से पहले करते थे, और हम अब नई सृष्टि है, इसीलिए हमारे जीवन में सब कुछ जो है वो वचन के अनुसार नए होना चाहिए। पुरानी बातें हमारे जीवन में अब नहीं होनी चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मैंने बातें बताई उसको समझ पाए हैं। तो जरूर आप इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंच सके कि बाइबल के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार मनाना मसीहों के लिए जरूरी नहीं है। पकड़ लो मेरा प्रभु जी, मुझको तेरी जरूरत है। तेरा सहारा है, तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा प्रभु है। पकड़ लो मेरा प्रभु जी, मुझको तेरी जरूरत